नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के। यानी कि आज की वीडियो का जो एजेंडा रहेगा वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है। आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा 2026 में, इस मुद्दे पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या कहती हैं, कहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। काफी बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर हमें इंटरनल असेसमेंट के अंदर अलग से पास होना होता है, थ्योरी के अंदर अलग से पास होना होता है और कंबाइन भी हमें पास होना होता है। यानी कि काफी बच्चों को पासिंग क्राइटेरिया से जुड़े हुए काफी सवालात हैं उनके मन में। उन तमाम सवालात के जवाब आपको मेरी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोग उम्मीद करता हूं इत्मीनान से मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऑफिशियल गाइडलाइन क्या कहती है। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इससे पहले मैंने जो डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था जहां पर हम लोगों ने पासिंग क्राइटेरिया या प्रमोशन क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड किया था, तो वहां पे हम लोगों ने समझा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है क्रेडिट सिस्टम। यानी कि यहाँ पे आपको क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं और क्रेडिट के बिहा पे ही आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन किया जाता है और उसी के बिहा पे आप लोगों को मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। अब कुछ बातें हैं जिनको समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला सवाल आप सभी का है कि सर हमें किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट है, जिसके अंदर थ्योरी है, क्या अलग से पास होना है या कंबाइन होके पास होना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑफिशियल गाइडलाइन की बात करते हैं, ऑफिशियल अगर आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जाती हैं उनकी बात करते हैं, तो कहीं पे भी आपको क्लियरली ये मेंशन नहीं दिखेगा कि इतने मार्क्स अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग पास माने जाएंगे या फेल माने जाएंगे। यानी कि जो पासिंग क्राइटेरिया है ना वो सिंगल लाइन में डिफाइन कर पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। फिर भी जो इवैल्यूएशन आप लोग अलग अलग वीडियोस में देखते हैं, जैसे जो इवैल्यूएशन मैं आप सभी के सामने आज रखने वाला हूं, वो पिछले पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद और कहीं ना कहीं आपकी गाइडलाइन के अंदर एक हिंट दिया गया है, उसको डिकोड करने के बाद हम लोग एक मोटा मोटा रफली आइडिया लगा के चलते हैं और कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द आपकी चीजें घूमती हैं। तो सबसे पहले अगर आपका थ्योरी एग्जामिनेशन यानी कि आपके पेपर के अंदर थ्योरी का एग्जाम हुआ है आपके सब्जेक्ट के अंदर, प्लस में आपको इंटरनल असेसमेंट देखने को मिलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस में क्या आपको थ्योरी के पेपर के अंदर अलग से पास होना है, इंटरनल असेसमेंट के अंदर अलग से पास होना है, क्या ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं। ऑफिशियली कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन मोटा मोटा रफली आप लोग आइडिया लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से। आप सभी जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, यानी आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका ओ होता है जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब अगर आपको अप्रोक्सीमेट करीब करीब अगर आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिले हैं तो आप लोगों का जो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट बनेगा वो आउटस्टैंडिंग बनेगा। माने अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो 80 से और 100% के बीच में अगर आपके नंबर्स रहते हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम में ओ मिलने वाला है। अगर आप लोगों का 9 ग्रेड पॉइंट बनता है यानी आपकी परसेंटेज 70 से और 80 के बीच में एग्जिस्ट करती है तो आपको ए प्लस माने एक्सीलेंट ग्रेड मिलने वाला है। अगर आप लोग इस पूरे सिस्टम को समझते हैं तो लास्ट में जाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो पास लिखा हुआ है, ये हद है, ये लास्ट लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स। इसी का इस्तेमाल करके जितने भी इवैल्यूएटर है, जितने भी यूट्यूब टीचर्स हैं या जो भी टीचर्स है, वो इसी के बिहा पे आप लोग सारी चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम अगर आपके पास 4 से 4 ग्रेड है, यानी अगर आपके पास 40 से 45 परसेंटेज हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर पेपर के अंदर इंटरनल और थ्योरी दोनों को मिला करके, तो आप लोग यहां तक, ये लास्ट लिमिट है, यहां तक आप लोग पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, परसेंटेज की मैं बात करूं, 40 से नीचे गिर जाता है, 40 से कम अगर आप लोग चले जाते हो, अगर आपका पासिंग क्राइटेरिया बिलो 40 चला जाता है तो आप लोगों को फेल मान लिया जाता है। ये ग्रेडिंग सिस्टम कहता है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, ये ग्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है और इसी
ग्रेडिंग सिस्टम के बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक मान के चलते हैं, अजम्पशन करके चलते हैं कि चाहे आपका इंटरनल असेसमेंट हो माय डियर फ्रेंड, चाहे आपका थ्योरी एग्जामिनेशन हो, आपको मिनिमम से मिनिमम 40% आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप लोग 40% ले आते हैं तो आप लोग खुद को पास कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या सर हमें थ्योरी में अलग से पास होना है, इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है, क्या ये 40% इंटरनल असेसमेंट में अलग से लेके आना है, थ्योरी में अलग से लेके आना है? तो देखिए मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अगर आप लोग कंबाइन की बात करते हैं ना, जैसे अगर आप लोग 4 क्रेडिट के पेपर की बात करते हैं, 4 क्रेडिट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मान के चले 1 क्रेडिट 40 नंबर का होता है, यानी कि आपका जो 4 क्रेडिट का पेपर है डीएससी कैटेगरी के 160 नंबर का पेपर हो गया। और 160 नंबर के पेपर का अगर आप लोग ओवरऑल 40% निकालते हैं तो आप लोग कहेंगे 16 चौका 64, यानी कि आपके थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट को मिला करके कलेक्टिवली अगर आप लोग देखेंगे 64 नंबर बन जाते हैं। यानी 160 में से अगर आपका टोटल 64 नंबर बन जाता है तो आप लोग मान के चले खुद को पास कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है आपके 64 नंबर तो बन रहे हैं लेकिन इंटरनल असेसमेंट में आपको इंडिविजुअल 40% लेके आने हैं और थ्योरी के अंदर आपको इंडिविजुअल 40% लेके आने हैं। मान लीजिए आपने थ्योरी में तो 40% ले आए, जैसे आपका 90 नंबर का पेपर होता है, 9 चौका 36, अगर आप लोग 36 नंबर लेके आ जाएंगे तो आप लोग थ्योरी में पास माने जाएंगे। लेकिन इंटरनल असेसमेंट में आपका 40% पूरा नहीं बन रहा तो उस केस में आपको ईआर या कंपार्टमेंट या फेल भी दिखा दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट कोई कंसिडरेशन, डायरेक्ट कोई गाइडलाइन आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर नहीं की गई है। ये जो पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड करने का जो इवैल्यूएशन है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये तमाम चीजें आपके ऑर्डिनेंस 9 के अंदर लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑर्डिनेंस 9 करके आपका एक ऑर्डिनेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है जिसके अंदर डिटेल में जाकर के सारी चीजों पर चर्चा की गई है। वहां पर कुछ स्टैटिस्टिकल रूल है, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल नियम है जिनके बिहा पे अलग अलग साल के दरमियान अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया जाता है और उन्हीं के बिहा पे आपको ग्रेड सिस्टम, ग्रेड पॉइंट्स एलोकेट किए जाते हैं। तो जितने भी बच्चों को लगता है 40%, अगर आप लोग मोटा मोटा रफली आइडिया ले लें कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आप लोग फेल ना हो तो मोटा मोटा आइडिया ये पकड़ लें, आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर 40% अलग से ले आए और थ्योरी के अंदर 40% अलग से ले आए। कलेक्टिवली अगर आप लोग 40-40 ले आते हैं, ये सॉरी सेपरेटली, तो आप लोग पास माने जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग क्रेडिट के इंटरनल असेसमेंट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ ऐसे इंटरनल असेसमेंट है जो आपको 20 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट कहीं पे आपको 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी देखने को मिलता है और कहीं पे आप लोग मोटा मोटा रफली ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका 70 मार्क्स का भी इंटरनल असेसमेंट आपको देखने को मिलता है। तो हर एक पर्टिकुलर केस में आपको 40% सिक्योर करना होगा, यानी कि अगर आप लोग 20 का 40% निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोगों का 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो मोटा मोटा 8 नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपका 50 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये मान के चले आपका 5 चौका 20, मिनिमम से मिनिमम 20 नंबर आपके आने चाहिए। और अगर आपका 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो आप लोग ये मान के चले माय डियर फ्रेंड्स 7 चौका 28 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के अंदर मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके अलावा आपका जो थ्योरी पेपर होता है या नहीं होता है, डेट डिपेंड। थ्योरी पेपर के अंदर भी जो आपका वेटेज है वो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो आप लोग ये मान के चले कि आपका 40% इंटरनल असेसमेंट के अंदर और 40% थ्योरी के अंदर अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से पास हो जाएंगे। और कलेक्टिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये भी देखा गया है, अगर आपने कलेक्टिवली माने थ्योरी और अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट को मिला करके अगर आप 40% ले आए आपके फाइनल पेपर के अंदर, 64 नंबर ले आते हैं 4 क्रेडिट वाले पेपर के अंदर, तो आप पास माने जाते हैं। तो इन शॉर्ट में मैं आपको कंक्लूजन यही दूंगा, ऑफिशियली कोई एक नियम डिसाइड नहीं है, एक लाइन डिसाइड नहीं है। जैसे अगर आप कहें 33 नंबर से पास होगा, एक लाइन में शॉर्ट कर दिया सारी चीजों को, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ऑर्डिनेंस 9 पढ़ना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस 9 के अंदर आपका अलग अलग स्टैटिस्टिकल रूल लिखे हुए हैं, अलग अलग नियम लिखे हुए हैं जिनके बिहा पे अलग अलग पैटर्न हर साल अडॉप्ट किए जाते हैं। तो क्लियरली ये कह पाना एक लाइन के अंदर कि आप लोग ये कर ले तो ये गलत होगा। लेकिन अगर आप लोग इस ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं और लास्ट लाइन के लूप होल को पकड़ के चलते हैं तो आप लोग ये पाएंगे कि यस, हम अगर
सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो इंटरनल असेसमेंट के अंदर 40% आ जाए और हमारा जो आपका थ्योरी पेपर है उसके अंदर भी 40% आ जाए। कलेक्टिवली भी कई बार पास देखा गया है, लेकिन ये कंडीशनल है। मैं फिर कहूंगा अगर आप लोग इस तरीके का पैटर्न लेके चलते हैं और 40-40% नंबर एडॉप्ट करते हैं तो बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पास हो सकते हैं। बाकी अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां पे मैंने क्रेडिट सिस्टम को भी समझाया हुआ है, थ्योरी का किस तरीके का पेपर आता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ऑर्डिनेंस 9 के अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, इन तमाम मुद्दों पर मैंने डिटेल में जाकर के चर्चा की हुई है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी। चीजें अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।